बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्लॉग के तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे। नाजरीन, घरों में परिंदे पालने का शौक बहुत आम हो चुका है। इस शौक का बड़े भी शिकार हैं और छोटे भी। बाजारों के अंदर भी अब मुख्तलिफ किस्म के परिंदे आम हो चुके हैं, जिनमें से बाज तो महंगे दामों फरोख्त होते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि घर में परिंदे पालने के बारे में इस्लाम की क्या तालीमात हैं, और खास तौर पर कबूतर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसको घर में पालना कैसा है और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसके बारे में क्या कहा गया है। इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों को एक याद दहानी करवा दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके और बेल आइकॉन पर क्लिक करके व्लॉग के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें। ख़वातीनो हजरात, उलमा और फुकाहा के नजदीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज और मुबाह है, बशर्त ये कि इनकी ग़िज़ा, सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए और उनको किसी भी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि जब आपने उनको अपने कब्जे में बंद किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनकी खुराक, उनकी रिहाइश और उनकी हर जरूरियात का ख्याल रखें। अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप गुनहगार हो जाएंगे। हदीस मुबारका की रोशनी में भी कबूतर, तोता, चिड़िया या कोई भी पालतू परिंदा रखने में कोई हर्ज नहीं। नाजरीन, अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर मंडला रहा था और अपनी जुबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और पूछा कि किसने इस कबूतर के अंडे उठाए हैं। एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें। ख़वातीनो हजरात, रिवायात से मालूम हुआ कि इस्लाम में परिंदे पालना जायज है और उनको सताना नाजायज। आइए अब कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। अहादीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। जाफर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। कबूतर घर में रखो क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया, जिस घर में कबूतर हो उस घर के रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे भी घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जह नहीं होते। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वही शयातीन की नफरत और भागने का सबब बनता है। दोस्तों, इन रिवायात से ये बात मालूम होती है कि कबूतर का घर में पालना मुअज्जिब बरकत है, और जैसा कि हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को घर में कबूतर पालने का बोला है, तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि कबूतर के पालने में खैर है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करदा हदीस में कबूतर के अंडे का जिक्र मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक के करीब कबूतर के अंडे के बराबर एक मोहर थी, जिसको मोहर नबूवत कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि हरमैन शरीफैन में कबूतर कसरत से पाए जाते हैं। इनके मुताल्लिक ख्याल किया जाता है कि ये उसी नस्ल के कबूतर हैं जिन्होंने हिजरत के मौके पर गारे सौर में मकड़ी के जाले के पास अंडे देकर ये तासुर दिया था कि गार में कोई नहीं है। लेकिन हदीसों की किताबों में इनका तज़किरा नहीं है और अहादीस में कबूतर का नाम दूसरे तनाजुर में वारिद है। अंजील में भी इस परिंदे का जिक्र मिलता है। तूफान नूह के थमने के बाद जिस परिंदे को जमीन के हालात मालूम करने के लिए भेजा गया था वो कबूतर ही था। ख़वातीनो हजरात, आइए अब आपको कबूतर के हवाले से कुछ अहम मालूमात बताते हैं कि कबूतर एक घरेलू परिंदा है जिसकी गर्दन छोटी है, चोंच मुतनासिब और जिस्म भरा होता है। इसका जिक्र कदीम तारीख में भी मिलता है। पत्थर के दौर का आदमी इसको ग़िज़ाई ज़रूरियात की तकमील के लिए पालता था। ईसाईयत में कबूतर को अमन का निशान तस्वुर किया जाता है। हिंदू धर्म की एक रानी देवी की सवारी कबूतर है, और सिख मजहब के मानने वालों का कबूतर के बारे में ये अकीदा है कि अगर किसी सिख ने किसी कबूतर को कुछ भी खिलाया तो वो उसकी बरकत से दूसरे जन्म में कभी भूखा नहीं रहेगा। ख़वातीनो हज़रात, कबूतर कदीम जमाने में बेहतरीन नामाबर हुआ करता था। कहा जाता है कि सबसे पहले कबूतर से नामाबरी बगदाद में करवाई गई। कहा जाता है कि कबूतर बड़ा ज़हीन परिंदा है जो अशखास को उनकी तस्वीर में भी पहचान लेता है।
साइंसदानों का ख्याल है कि कबूतर आईने में भी अपनी तस्वीर देखकर खुद को पहचान सकता है, यानी ये चेहरे की पहचान की हद तक खुद शनास परिंदा है। ये एक ऐसी खसूसियत है जो दूसरे परिंदों में नहीं पाई जाती, इसलिए इसकी अपनी जुदागाना हैसियत है जो किसी भी दूसरे परिंदे से इन्हें मुमताज करती है। इसके अलावा कबूतर में हरूफ को शनाख्त करने की सलाहियत भी पाई जाती है। एक तजुर्बे के जरिए साइंसदानों ने ये साबित किया कि कबूतर पूरे अंग्रेजी हरूफ तहज्जी को शनाख्त कर सकता है, जो उनकी जहनी सलाहियत का आयनादार है। कबूतर हजारों मील दूर से अपने घर का पता ढूंढ लेते हैं। ये कैसे मुमकिन है? इसके मुतालिक कई नजरियात पेश किए गए हैं, जिनमें एक नजरिया मकनातीसी हिस्स होने का नजरिया है, जिसकी वजह से ये जानदार सूरज को रहनुमा बनाकर मशरिक और मगरिब की समतों का तयन करता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंदीदगी के इजहार का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अलविदा कहने से पहले एक याद दहानी करवा दें कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल